के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार रहनी चाहिए। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अगर हमने उनकी बात मान ली है, हमारे लोग जेलों से बाहर आए, स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी, भूख हड़ताल से उठ गया, माताएं बहनें हमारी जो बैठी हुई थी, सड़कों पे बैठी हुई थी, वो वापस घरों में चलेगी। तो हमने अगर उनकी बात मानी, उनको भी समझना चाहिए कि हमें मजबूर ना करें कि हम कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उनको भी प्रॉब्लम हो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का ही देख रहे हैं। इंट्रो आपने देख ही लिया होगा। आज है होली 14 मार्च सन 2025। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज आपको वीडियो में बताने वाले हैं, सबसे पहले बताएंगे कटरा में मौसम का हाल कैसा बना हुआ है, साथ साथ बताएंगे आपको कि रोपवे पर क्या फिर से बवाल होने वाला है, साथ साथ बताएंगे इस समय माता रानी की यात्रा में किस तरीके की भीड़ बनी हुई है, अर्धकुंवारी में कितना वेटिंग टाइम मिल रहा है, साथ साथ माता रानी के दर्शन करने में कितना समय लग रहा है। तो ये सब कुछ जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। अगर आप भी आने वाले दिनों में आ रहे हैं माता रानी के दरबार, तो आपको क्या प्रिकॉशन से लेकर के आने हैं या आपको क्या परेशानी वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम की। आज है 14 मार्च सन 2025, दिन है शुक्रवार का और आज है होली का त्यौहार। और होली के त्यौहार पर यहाँ पर मौसम किस तरीके का बना हुआ, सबसे पहले बता दें, आज आपको पूरे दिन मौसम क्लाउडी मिलने वाला है। हल्की फुल्की धूप भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, साथ साथ रात्रि के समय में आपको हल्की फुल्की बारिश भी देखने के लिए कटरा में मिल सकती है। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं और यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ एक रेनकोट जरूर से कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि मौसम यहाँ पर बारिश का कभी भी हो सकता है। सुबह में और शाम में हल्की हल्की सर्दी आपको कटरा में देखने के लिए मिलने वाली है और माता रानी के भवन पर अभी भी सुबह में और रात्रि में ज़्यादातर ठंड देखने के लिए मिल रही है। तो वहाँ के लिए भी आप अपने साथ गर्म कपड़ा जरूर से लेकर के जाइएगा। और साथ ही साथ ज़रूरत की कुछ मेडिसिन जैसे कि सर का दर्द, नज़ला, बुखार की अपनी मेडिसिन भी आप अपने साथ जरूर रख लीजिएगा। और पढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं यात्रियों की संख्या की कि माता रानी के दरबार में इस समय किस तरीके की संख्या बनी हुई है। जी हाँ, देखिए कल से ही माता रानी जी के दरबार में बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, जिससे कटरा में बहुत ज़्यादा चहल पहल और माता रानी जी की यात्रा में बहुत ज़्यादा चहल पहल देखने के लिए मिली है। होली के त्यौहार के उपलक्ष्य में बहुत सारे भक्त हैं जो माता रानी के दरबार पहुंचे हैं। लगभग अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो 40 से 50 हज़ार भक्त माता रानी जी के दरबार पहुंचे हैं इस होली पर माँ भगवती जी के दर्शन करने के लिए। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस समय यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की कि क्या माता रानी की यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं सभी भक्तों को मिल पा रही हैं। जी देखिए, घोड़ा पिट्ठू पालकी, बैटरी कार, रोपवे, हेलीकॉप्टर की सारी सुविधाएं आपको सुचारू रूप से चल रही हैं। सुबह से हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि मौसम क्लाउडी बेशक है लेकिन फिर भी हल्की फुल्की धूप दिखाई दे रही है। तो मौसम में इस तरीके की दिक्कत नहीं है कि हेलीकॉप्टर की सेवा को बंद किया जा सके, लेकिन अगर मौसम में धुंध ज़्यादा बढ़ती है तो हेलीकॉप्टर की सेवा को बाधित किया जा सकता है। अगर आपकी भी हेलीकॉप्टर की टिकट है तो आप बिल्कुल समय से पहुंच करके स्लॉट्स पर अपनी हेलीकॉप्टर की सेवा ले सकते हैं। और बात करें घोड़ा पिट्ठू पालकी की तो वो सब कुछ भी सुचारू रूप से चल रहा है। अर्धकुंवारी से बैटरी कार की सर्विस जो भवन तक है और भवन से अर्धकुंवारी तक है वो भी सुचारू रूप से चल रही है। और अब बात करते हैं नए रोपवे प्रोजेक्ट की, जिसके लिए माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोगों की मीटिंग हुई है और मीटिंग में क्या प्रस्ताव उन्होंने रखा है, क्या अगला एजेंडा उनका होने वाला है, तो उसके बारे में भी हम अब चर्चा करने वाले हैं। बताते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा है। पहले आपको बता दें कि जो रोपवे है वो लगना है नए ताराकोट मार्ग से सांझी छत के लिए, जिसके लिए पिछली बार भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, पूरे कटरा शहर को बंद किया गया था। देखते हैं एक रिपोर्ट। आज 12 तारीख को हमारी सिरसा समावेश संघर्ष समिति की एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में हम लोगों ने ये फैसला किया है कि
16 तारीख को दोपहर 3 बजे शालामार पार्क में सभी संघर्ष समिति के मेंबर कटरा का कोई भी आदमी उसमें शामिल हो सकता है। उसमें हम बताएंगे कि पीछे हमारी क्या कारकर्दगी रही, आगे हम क्या करने जा रहे हैं। इस बीच श्राइन बोर्ड और जो जहाँ उनका ठेकेदार है वो चोरी छुपे रात को काम करते रहे, तो उसके लिए हमने डिवीजनल काम साहब से बात की। उन्होंने हमारे साथ वायदा किया था कि काम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये खराबर्जी करते रहे, काम होता रहा। अभी लास्ट बार हमने डिव काम जी से मिले हैं, उन्होंने हमें श्योर किया कि कोई जब तक हमारी कोई फैसला नहीं होता कोई काम नहीं लगेगा। अगर फिर उन्होंने कोई काम लगाया तो उसके लिए हम फिर कुछ होगा उधर तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी। बाकी आप 16 तारीख को शालामार पार्क में 3 बजे आए, हम पीछे की सारी कारकर्दगी बताएंगे और हमारे साथ क्या हुआ, क्या हम करने जा रहे हैं, और आगे का जो भी प्रोग्राम होगा वो हम वहाँ तय करेंगे। जय माता दी। सब लोगों से यही अपील है कि 16 तारीख को शालामार पार्क में 3 बजे संघर्ष समिति की तरफ से मीटिंग है, और संघर्ष समिति का मतलब है पूरी कटरा की जनता, पूरी ध्रुव की जनता, लेबर, सबको एक होता है कि वो आए वहां पे अपनी बात रखे और सुने, और जो आगे की रणनीति होगी उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमने इसका जवाब देना है। अगर हम श्राइन बोर्ड अगर ऐसे ही छोटी छोटी हरकतें, जैसे डिक आप सामने भी कहा, जैसे सीओ श्राइन बोर्ड भी कहता है कि हमने काम नहीं लगाया, मगर हमने दिखाया पहले खड्डे थे, बाद में कंक्रीट हो गया, बाद में वैसा और उसमें सरिये के काम छोटे छोटे हो रहे हैं। तो अगर ठेकेदार जबरदस्ती करता है तो कल को एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा। नौजवान साथी हमारे वहां पे जा रहे हैं, 20-20 लड़के वहां पे जा रहे हैं काम बंद करवाने के लिए, देखने के लिए। कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार होगी। इसीलिए हम आगे की रणनीति बनाने के लिए 16 तारीख को हमने मीटिंग रखी है कि अगर कल को ऐसा नहीं होगा तो कटरा किसी न किसी फैसले पे कटरे को जाना ही पड़ेगा, और कटरा के लोगों को, दूर की लोगों को, लेबर को जाना पड़ेगा। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार रहनी चाहिए। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अगर हमने उनकी बात मान ली है, हमारे लोग जेलों से बाहर आए, स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी, यूथ भूख हड़ताल से उठ गया, माताएं बहनें हमारी जो बैठी हुई थी, सड़कों पे बैठी हुई थी, वो वापस घरों में चलेगी। तो हमने अगर उनकी बात मानी, उनको भी समझना चाहिए कि हमें मजबूर ना करें कि हम कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उनको भी प्रॉब्लम हो। इसीलिए आपसे निवेदन है कि 16 तारीख को शालामार पार्क में 3 बजे सब साथी वहां पे रहें। जय माता। तो आपने देखा संघर्ष समिति के लोगों की हुई मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया है कि आने वाले 16 मार्च रविवार के दिन 3 बजे के समय उन्होंने मीटिंग बुलाई है शालीमार पार्क में। तो वहां पर ही जाकर के जब मीटिंग होगी उसके बाद क्या डिसीजन होगा, उनका आगे क्या हड़ताल करेंगे या क्या चीज़ वो करने वाले हैं, उस पर वहां पर जाकर के जो फैसला होगा उसको भी हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। वैसे आपको बता देते हैं कि माता रानी जी की यात्रा अभी बिल्कुल सुचारू रूप से चली हुई है, और माता रानी जी की यात्रा में इस समय भक्तों की अच्छी खासी भीड़ बनी हुई है और बहुत आनंद के साथ माँ भगवती जी की यात्रा चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं अब अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। जी हाँ, इस समय अगर मैं अर्धकुंवारी की वेटिंग टाइम की बात करूं तो आज लगभग 24 से 30 घंटे के बीच में यहाँ पर वेटिंग टाइम दिया जा रहा है, और ये बहुत लंबे अंतराल के बाद इतना लंबा वेटिंग टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से माता रानी की यात्रा में भक्तों की बहुत कम संख्या देखने के लिए मिल रही थी, जिसका मुख्य कारण था ट्रेनों का कैंसिल होना और महाकुंभ का आयोजन होना, जिसके कारण माता रानी जी की यात्रा में भक्तों की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से माँ भगवती जी की यात्रा में भक्तों की भीड़ देखने के लिए अच्छी खासी मात्रा में मिल रही है। तो आप किस दिन आ रहे हैं माता रानी के दरबार, माता रानी के दर्शन करने के लिए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक प्यारा छोटा सा जय माता दी लिख करके आप हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। अपने आने की तारीख जरूर बताइएगा कि किस दिन माँ भगवती के दरबार आप लोग पहुँच रहे हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं माता रानी के भवन पर मिलने वाली सुविधाओं की। देखिए, इस समय माता रानी के भवन पर मिलने वाली सुविधाएं, सबसे पहले रोपवे सुविधा जो सुबह चलती है 7 बजे से शाम को 5 बजे तक बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। तेज हवाओं के समय और सिर्फ तेज बारिश के समय ही इस रोपवे सेवा को बंद किया जाता है। एक समय में रोपवे में लगभग 35 से 40 लोग यात्रा करते हैं माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से माता रानी जी के भवन, जिसका टिकट आपको मिलता है दुर्गा भवन के बेसमेंट पे, जहां पर बहुत लंबी लंबी कतार होती है। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप अगर रोपवे से यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपना टिकट ऑनलाइन बुक करके आइएगा। ऑनलाइन एक दिन पहले तक भी आप ऑनलाइन टिकट रोपवे का कर सकते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं
आज माता रानी के दर्शनों में आपको कितना समय लगने वाला है। जी हाँ, देखिए अगर आज की मैं बात करूँ तो माता रानी के दर्शनों में आपको कम से कम नॉर्मल दर्शन करने में भी आपको 1 घंटे तक की वेटिंग देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप आरती के समय में दर्शन की लाइन में लगते हैं तब आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक का इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है, और सुबह में और शाम के समय में जब आप दर्शन करते हैं तो लगभग 1 घंटे के आसपास आपको यहाँ पर दर्शन की लाइन में लगना पड़ सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपका भवन पर डोरमेट्री बुक नहीं है तो आप कहां पर यहां पर रुक सकते हैं। देखिए माता रानी के भवन पर 2 धर्मशालाएं बनी हुई हैं, दुर्गा भवन और मनोकामना भवन, जिसमें दोनों में ही आपको निःशुल्क डोरमेट्री मिलता है रुकने के लिए रात्रि के समय में। और अगर आप सुबह के समय जाकर के आराम करना चाहते हैं तो सुबह के समय में भी आप मनोकामना भवन में जा सकते हैं और वहां पर जाकर के आप अपने लिए डोरमेट्री बुक कर सकते हैं 150 रुपये पर पर्सन दे करके, और वहां पर जाकर के आराम कर सकते हैं। साथ साथ रात्रि के समय में अगर आपके पास नहीं है रुकने की जगह तो आप जाकर के दुर्गा भवन के बेसमेंट में और मनोकामना भवन में जाकर के जो निःशुल्क डोरमेट्री है जो 7 से 8 बजे के बीच में ओपन की जाती है, वहां पर जाकर के बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं, जहां पर आपको गद्दे लगे मिलते हैं, ब्लैंकेट स्टोर की सुविधा भी मिलती है और फ्रेश और नीट एंड क्लीन वहां पर शौचालय की सुविधा भी आपको मिल जाती है। तो वहां पर जाकर के आप रुक सकते हैं। वहां पर लॉकर की सुविधा भी आपको मिलती है, जिसके लिए आप अपने साथ एक ताला जरूर से लेकर के जाइएगा, जिससे आप लॉकर में वहां पर सामान रख के अपना ताला वहां पर लगा करके आराम कर सके। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का ही देख रहे हैं, और ये नज़ारा है गेट नंबर 3 स्काई वॉक का। देख सकते हैं यहीं से आप दर्शन की लाइन में लगते हैं। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का ही नज़ारा देख रहे हैं। माता रानी जी इसी भवन के अंदर 3 पवित्र पावन पिंडियों के रूप में विराजमान है, माता महालक्ष्मी, माता महागौरी, माता महासरस्वती। हमने इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी यात्रा से रिलेटेड दी है, जैसे कि मौसम वहाँ पर इस समय कैसा बना हुआ है, यात्रियों की कितनी संख्या बनी हुई है, अर्धकुंवारी में कितना वेटिंग टाइम मिल रहा है, निःशुल्क आप भवन पर कहाँ पर रुक सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताया है नए रोपवे प्रोजेक्ट के लिए क्या माता रानी के दरबार में फिर से कोई हड़ताल देखने के लिए मिल सकती है। ये सब कुछ हमने आज इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। माता रानी जी की यात्रा अभी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरीके की कोई स्ट्राइक वहाँ पर नहीं है, कोई धरना नहीं है, आपको सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पर प्रॉपर मिलने वाली हैं। अगर आप भी आने दिनों में आ रहे हैं माता रानी के दरबार, माता रानी जी के दर्शन करने के लिए, तो आप अपने मन में नेगेटिव थॉट लेकर के बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और माता रानी जी की यात्रा इसी तरीके से चलती रहती है। लेकिन आप जिस दिन माता रानी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ और पूरी तैयारी करके ही आप माता रानी के दरबार, माता रानी की यात्रा करने के लिए आइएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।